9 गोली लगा, एक गोली अभी स्पाइन पास रिलेटिव में है। 9 गोलियां लगी थी। लेकिन मैंने क्या उस जनरल को दबा कर पकड़ा। दुश्मन क्या करे, छोड़ो मुझे, मेरे मुल्क वापस जाना है। मैं डरता नहीं है दुश्मनों से। हम दुश्मन नहीं है, तुम हिंदुस्तान में हो। मैं पद्मश्री मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत पेटकर की कहानी आजाद हिंदुस्तान की कहानी है। जो बॉक्सिंग में मैंने 64 में जापान में 17 फाइट हर एक देश के साथ जीता था। फाइट गोला आ गया और इधर गिर गया। चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है छोटू। मुरली तो हमारे साथ आज मुरलीकांत पेटकर जी है, जो इंडिया के फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट में है और जिनके ऊपर अभी चंदू चैंपियन का मूवी बन रहा है, जो कार्तिक आर्यन और कबीर खान मिल के बना रहे हैं। तो आपके ऊपर एक चंदू चैंपियन करके फिल्म आ रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे खुशी हुई कि मेरे नाम ऊपर एक पिक्चर लगे, क्योंकि मैं देहात आदमी पिक्चर बारे के इतना इंटरेस्ट रहा और इतना मन है। लेकिन चंदू चैंपियन जो पिक्चर मेरी खुद की ये कहानी रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लड़ाई में 9 गोली लगा, 9 गोली लगने उसमें एक स्पाइन में अभी भी गोली है। और मैंने कई रिकॉर्ड किए हैं जो भारत के लिए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया है। गवर्नमेंट ने इंडिया ने पद्मश्री दी है, गवर्नमेंट में इंडिया ने पदकांता राजा पदवी दी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शिव छत्रपति अवार्ड, अनेक इंडिया जो महाराष्ट्र स्टेट इंडिया गवर्नमेंट और नेशनल के अवार्ड्स मुझे मिली हैं। और मेरे पूरी कहानी जो चंदू चैंपियन आपको दिखा रहा है, वो फिल्म 14 जून को ओपनिंग हो रही है, तो आप जरूर देखिए। सर, आपकी कोई बचपन की मेमोरीज है या जर्नी है जो आप हमको बताना चाहते हो? हाँ, मेरी बचपन की जो लाइफ से कहानी मेरी जो चालू है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जन्म इस्लामपुर सांगली ज़िले में हुआ है और मैंने लाइफ में उम्र 12 उम्र से जो स्कूल में जाकर आकर करते थे। मैंने एक छोटी स्टोरी है, वो मैं आपको बता दूँ। मैं कैसा रेसलर बना, कैसा हॉकी प्लेयर बना, ये आपको मैं बताऊंगा। बचपन में स्कूल से घर जाने के लिए, घर से स्कूल जाते थे, बीच में वकारकर तालीम, इस्लामपुर में वकारकर तालीम, और वहाँ वकारकर के तालीम के हेड थे वो गंगा खेड़कर, वो बोरगांव के रहने वाले हैं। लेकिन गणपति खेड़कर जो वकारकर तालीम के मेन इंचार्ज थे, वो तालीम इस्लामपुर में अभी भी है। वो उसमें बहुत अच्छे पहलवान बने हैं। वहाँ का मैं एक पहलवान हूँ। जो बचपन में जो डेली हमेशा आता जाता था, तो लाइफ में कुश्ती के क्या कुश्ती कर रहे थे, तो सब गांव के जो बड़े बड़े पटेल आदमी, सरपंच के बहुत आदमी लोग कुश्ती प्रैक्टिस करते। जैसे अभी कोल्हापुर में आपने सुना होगा, पहलवान लोग ट्रेनिंग लेने के लिए कोल्हापुर में आते हैं, वैसे मेरा इस्लामपुर भी एक कुश्ती का महान ही है। तो वहाँ मैं डेली आता जाता। तो एक दिन क्या हो गया, पहलवान लोगों को कुश्ती देखते, थोड़ा इंटरेस्ट हो गया देखने के लिए। कुश्ती कैसे को मार के पकड़ते, ये कान पे मारते, ये देखे थोड़ा इंटरेस्ट हो गया, देख रहा था। एक दिन क्या हो गया, शाम को ऐसा स्कूल छूटा तो आ रहा था 5 बजे, तो देखा तो पहलवान लोगों का जो ठंडाई बनाते, जो बादाम काजू वगैरह सब, वो बनाने वाला उनका आदमी नहीं आया। तो सबने कि जो आजकल के जो लड़के, जो कोई पटेल का है, कोई सरपंच का है, कोई बड़ा अमीर आदमी का लड़का है, उनके गांव से दूध दही सब आता था और उन लोग एक, तो बड़े आदमी का जो भी को है तुम बना, अरे नहीं मैं क्या बना, कोई को बनो, मैं पटेल को, मतलब जिसने के लिए कोई नहीं आता था आगे, तो आपस में चल रहा था। तो एक ने देखा मर गया सर करके, तो उन्होंने बोला अरे बाढ़ इकड़ी है। तो क्या है सर? तो बोला तुमको बादाम खाने को दूंगा, दूध पीने को दूंगा, खारी खोपरा सब खा दूंगा, तो ये थोड़ा काम करना। क्या करा, ये जो मशीन है ये इसको जाता है, ये घुमाते रहने का। तो मैं ऐसा हमेशा, तो उन्होंने
काजू बादाम सब सब डालकर उधर में बनाया और मैं ठंडाई बनाने के चालू हो गया। तो कुछ नहीं, वो तो घुमाने का जाता, जो इडली भी आप लोगों ने इडली का वो ये देखा, वैसा वो घुमाने के मैंने भी चालू कर दिया। और पहले टाइम जो ये है वो ठंडाई मैंने बना दिया। सबने गिलास लेकर अपना अपना गिलास लेकर, जो इतना दूध था दूध सब मिक्स कर सबको ऐसा निकाल कर वो इसमें से नहीं दिया। तो मेरे को एक गिलास दिया। सबने क्या किया, मेरा गिलास में सबने थोड़ा थोड़ा दे दिया। अरे मेरा तो पेट भर गया बाबा, क्योंकि पहले टाइम। और फिर बाद में बोला, हे बाबा आप क्या करते हैं? मतलब स्कूल पढ़ता हूँ और घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने सबने मिलकर, किसी ने इतना काजू दिया, किसी ने बादाम इतना दिया, पिस्ता दिया, खड़ी सागर खारीक सब दे दिया। और बोला लो तुम्हारा पैकेट भर दो और जाओ। तो लाइफ में मेरे को भी कभी ऐसा भारी खाना नहीं मिला था। मेरे को इतना खुश हो गया मैं घर में जाने में। और मेरे भाई लोग थे, उनको भी 2-2 काजू 2-2 बादाम दे दिया, उन लोग भी बहुत खुश हो गया। ऐसा रूटीन चलता। तो दूसरे दिन फिर आ गया, अरे 5 बज गए, चलो पर उन लोगों ने कर दिया तो वो कल भी देंगे करके ये आशा आदमी लोगों को कुछ मिलने आए तो आशा रहती है। सब में भी दूसरे दिन 5 बज गए। और वो लकीली वो जो ठंडाई बनने वाला वो आदमी नहीं आया था। अरे आया कल की तरह थोड़ा और काम करेगा, तेरे को और काजू बादाम देंगे। तो मेरे को खुशी हो गया। तो वो ऐसा रूटीन चलते। तो वो कभी आता है कभी नहीं आता है वैसा। तो मैं ठंडाई बना वो, और मेरे को उन लोगों ने पहलवान लोगों ने तालीम का मेंबर बना दिया। डेली उनके लिए साथ कुश्ती खेलने के लिए सबके साथ, क्योंकि बड़ा आदमी के साथ छोटा आदमी भी लड़ने का ऐसा ये प्रैक्टिस करते खेलने में से ऐसा काम चालू हो गया। ऐसा पूरा 1 साल मैं उनकी ठंडाई बनाता था। और सब पहलवान लोग जो छोटे बड़े सब पहलवान थे उनके साथ कुश्ती लड़ता था। प्रैक्टिस मतलब ऐसा प्रैक्टिस कुछ एक्सरसाइज जोर बढ़ गया। तो मेरे को कंधे पर बैठा कर, चलो बैठो मेरे कमर में बैठो, ऐसा बैठा के एक्सरसाइज उन लोग पहलवान लोग करते थे। हाँ, मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू हो गया आपका। हाँ, कुश्ती सीखते। अच्छा, जो बाद में पता चला कि कामेरी गाँव जो आप इस्लामपुर के नज़दीक है, उधर बगाड़ यात्रा रहती है। वो बगाड़ यात्रा में तो सब पहलवान लोग बोले कि अब लोग अभी अगले हफ्ते में कुश्ती है और वो कामेर में बगाड़ है, तो हम लोग सब मिल के जाएंगे। तो क्या है, पहले ज़माने में यात्रा है तो एक दिन पूरन मीठा खाने के लिए मिलता है, दूसरे दिन बकरा खाने को मिलता है। इसके लिए सब लोग एक दिन के लिए जाने के। अच्छा, मेरे को भी वो कुश्ती देखने के लिए ऐसा सब सुनते थे तो इतना मालूम नहीं था। फिर मैं भी वो कुश्ती करने जाए तो बरगे सर थे, उनको मैं पूछा, सर मेरे को भी कुश्ती है। अरे तेरे पास लगोटे और जांग है क्या? बोला नहीं है। तो घर में पूछो। बोला मैं पूछने के लिए अभी, क्योंकि 1 साल मैंने ये ठंडाई पीता था, तालीम करता था, घर में बताया नहीं था। अच्छा, तुम बरगे सर? बोला मैं तुम्हारे घर में आकर बता कर जाऊँगा। तो उसने मेरे को 8 मतलब 4 आना कुछ इतना पैसा दिया। बोला 1 लंगूटी ले। अरे नहीं, तेरे को लंगूटी लाने की नहीं जमेगा। उसने मेरे को 1 जांग और लंगूटी ला कर, जांग उसका खुद का, 1 लंगूटी कुछ 10 पैसा का पहले जुना चौली वो दिया और 1 लंगूटी ले। तो लंगूटी मैं पहले टाइम मुझे वो उन्होंने लंगूटी और जांग दे दिया। वो कुछ गया। तो ऐसा जाने के दिन मेरे पिताजी से परमिशन लिया। तो परमिशन पिता अभी टेलर में आपने चंदू चैंपियन जो दिखा उसके बारे में, तो उसमें मेरे को देखो पिताजी मीना पूछ कर गया करके मारने के दिया। तो देख ऐसा करने के बाद वो बरगे के साथ कामेरी में शाम को 4 बजे पहुंचा था। कुश्ती का मैदान देखकर खुश हो गया। तो उधर कुश्ती का बच्चे लोगों का पहले कुश्ती चल रहा था। तो कुश्ती में पहले क्या देता था, पहले कुछ ऐसे इतने ज़्यादा पैसा बड़ा ये अभी कैसे 1-1 लाख रुपया
10 लाख 5 रुपये 80,000 15,000 10,000 1,000 देते। लेकिन पहले कुश्ती का क्या मिलता था, मुरमुरा और बतासा। बतासा मालूम है आप लोगों में? वो बतासा हाँ, पैसा नहीं देते थे, ऐसा कुछ भी खाने के लिए बचे एक नारियल ऐसा कुश्ती था। तो ऐसा कुश्ती सरपंच पंच लोग रहते हैं, उन लोग आपस में कुश्ती का मैदान में घुमाते, 1 पैसा 2 पैसा। अच्छा, लाइफ में पहला 1 पैसा का कुश्ती, पहले कैसा 1 पैसा का कुश्ती बोलने से भारी पहलवान लोग ऐसे रहते थे। ये अच्छा, तो वो कुश्ती का पंच ने एक आध पहलवान को लेकर आने गुरु से 1 पैसा करके पुकार रहे थे। तो मैंने बड़ी असर बोला, मेरे को तो हिम्मत है, क्योंकि मैं 10 आदमी के साथ लड़ता तो मुझे कुछ स्टेमिना आ जाता है। तो वो लड़ेंगे, तो उसके साथ जाकर हाथ मिलाया, उसने भी हाथ मिलाया। तो उस टाइम उसने बोल दिया, गणपति खेड़कर 1 पैसे का कुश्ती नाम तालीम, गणपती खेड़कर का पट्टा आणि कावेरीचा पट्टा। मतलब ऐसा होता था कि नाम से पुकारते नहीं थे, नाम से पट्टा पुकारते थे कि हाँ जिसने ट्रेन किया उसका नाम लेके हाँ इसका पट्टा। पहली कुश्ती में मैंने 1 पैसा, पहले बहुत ज़्यादा वो अखाड़े में चलता था। पहली कुश्ती 1 पैसा की, हाँ। वो अच्छे पहलवान की होती, इसलिए मेरी कुश्ती वो पहलवान से लगी थी, और वो ये मैंने 1 पैसा उसी टाइम जीता है। मतलब ये आपका पहला मेडल बख्शिश है। मेडल 1 पैसे की कुश्ती मैंने जीतने के बाद वही सब क्योंकि उस टाइम में कितने भी आपकी में ताकत है तो कोई पहलवान को वो ग्राउंड में चैलेंज कर सकते थे। हाँ। ऐसे 1 पैसे की कुश्ती खत्म हो गया था। ये 2 रुपये की कुश्ती चालू, 3 रुपये की कुश्ती चालू, 5 रुपये की कुश्ती चालू हो गई। 5 रुपये की कुश्ती जब चालू हो गई तो वो काबेरे के। पर उसके पहले आपको पता, मतलब ये कॉइन जीतने के बाद आपको घर में पता चल गया था कि आप नहीं वो तो ग्राउंड में था उस टाइम। हाँ, पर घर वालों को पता था कि नहीं, कुछ घर वाले मैं कामेरी से इस्लामपुर से कामेरी कुश्ती खेलने के लिए आया था, 4 बजे आया बोल रहा हूँ। हाँ, तो उधर कुश्ती का ये चल रहा था। ठीक है। आपकी लाइफ की एक बहुत फेमस स्टोरी है जो आपने एक सरपंच के लड़के को कुश्ती में हराया था। तो उस टाइम में मेरा कुश्ती जो हुआ था सरपंच लड़का कामेरी का, हाँ, कामेरी के सरपंच से लगी थी। और वो गणपति खेड़कर वो कामेरी के सरपंच का ये तब उसकी बहन उसको दी थी। तो दोनों कामेरीकर और गणपति खेड़कर, ये दोनों गणपति खेड़कर का बहन के लड़के के साथ मेरे को तैयार किया करके उनको लगा, और लोगों को आपस में उन लोगों का झगड़ा चलकर उन लोगों ने निकला। तो मैं 11 राउंड कुश्ती में जीता था। और फिर पब्लिक को क्या बोलता था, ये कुश्ती छुड़ाना चाहिए, लेकिन उन पब्लिक को क्या लगता था, ये दोनों एक बड़े पहलवान का और बड़े वस्ताद का ये कुश्ती का लड़का है, ये दोनों कुश्ती है। तो पब्लिक बोलते थे ये कुश्ती देखने का है। हाँ, मतलब तब 2 राउंड ही होता था सिर्फ, पर आपने 10-12 राउंड तक किया था। उन लोग कुश्ती होने के बाद 5 मिनट होने के बाद वो पब्लिक ने कोई हारा नहीं, हार ही नहीं रहा था कोई नहीं है, दोनों भी हार नहीं रहे थे। तो पब्लिक बोलता था उसको पैसा देगा, आधा पैसा देगा जाओ। ओके। लेकिन वो बात नहीं था। तो पब्लिक बोलता नहीं ये कुश्ती का निकाल चाहिए, होना ही चाहिए। ऐसा करके चल रहा था। तो मैंने 11 राउंड जो, क्योंकि मेरे को फायदा क्या था कि सब पहलवान लोगों के साथ लड़ता था, और मेरे को स्टेमिना उनका डाव भी सब कुश्ती का मालूम था। लेकिन उसको क्या था, वो बहुत अच्छा बाबा का घर का पहलवान का, उसका जो गुरु था बहुत अच्छा था, उसको स्टेमिना अच्छा दिया, सब कुछ दिया था। लेकिन फ़र्क क्या पड़ा कि मैं 8-10 आदमी के साथ, मतलब वो सरपंच का लड़का था इसलिए उसका एकदम अच्छा ट्रेनिंग होता था, खाना वगैरह सब अच्छा, पर उन्होंने इसमें इनको हल्के में लिया था कि इनसे कि हाँ मैं जीतूंगा, इसलिए उनसे कंपटीशन किया उन्होंने। अच्छा, ये कंपटीशन होने के बाद लोगों को मैं क्या हो गया, अरे इसने गणपति खेड़कर ने कामेरी को हराने के लिए बच्चा अपना बैठ कर ऊपर लड़का लाया, पहलवान लाया, इसको उनको आपस में। तो मैं तो बरगे सर का मैं क्या करूँ, इसको अभी गिरा दो, पब्लिक छोड़ लेने तो तभी नहीं होगा, मट्टी सब मट्टी पसीना आकर। तो बरगे सर को बच्चा कुश्ती में ये करो क्या से बोला जी गिरा दे। मेरा एक दाव है जो कि एक हाथ आदमी को एक
टांग से नीचे हाथ गर्दन में मारकर गिराता था और छाती में पैर रखता, आले गणपति गेट का पट्टा बोला। हाँ मतलब वो सुल्तान जैसा, ऐसा सुल्तान जैसा करता है वैसा आपका एक दाव था तब। अभी हार भी ही जाता था तब। अभी भी बता सकते कैसे कर। हाँ। अच्छा, वो मैं कुश्ती जीतने के बाद आपस में उन लोग पब्लिक लोगों का ये बाबा ये झगड़ा का इस्लामपुर वाले ने कावेरी को हराने के लिए पट्टा तैयार करके लाया, ये अच्छा नहीं हुआ, तो आपस में उनका मारा मारी हो गया। मतलब आपको जीतने के बाद वो सरपंच का लड़का हार गया, इसलिए उनके में ही मारामारी हो गया। दोनों पार्टी में झगड़ा, और मैं भाग कर आ गया, आपको देख रहा था। हाँ ट्रेलर में दिखा है वो भाग के जाता है रेलवे में से। हाँ, वैसे ही कपड़े में, क्योंकि मतलब पहलवान कपड़े में उधर चले गए। ऐसे मार रहे थे तो क्या करने का, भाग कर रहा था। वहाँ से आप डायरेक्ट फिर आपका आप इस्लामपुर से थे? इस्लामपुर से डायरेक्ट मैं पुणे में आ गया। हाँ पुणे में थे। पुणे में आ, हाँ पुणे में आकर वो सरदार जी लोगों ने जो ट्रक ने मुझे लाया था, वो शंकर सेठ और धोबी घाटे उधर छोड़ दिया। तो शंकर सेठ धोबी घाटे पे छोड़ दिया तो मैं उधर खड़ा कर रखे, क्योंकि बदन में सिर्फ एक लंगोटी और ये और लंगोटी और एक शर्ट था, और लंगोटे पे खड़े थे उधर। हाँ और तो वो औरत ने बोला उसको लड़का विड़का कुछ नहीं था। हाँ। औरत ने मुझे 3 साल तक उधर पढ़ाया। अच्छा, क्या नाम था उनका? अव्वा बोलकर थे। ओके ओके। उनके साथ रहने के बाद में उनको मालूम एक दिन क्या हो गया, उनके पास रहता तो उनका क्या स्त्री का धंधा, कपड़ा धोने का धंधा था। हाँ। तो बड़े बड़े साहब लोग के अच्छे अच्छे कपड़े आते थे, नया डेली एक नया ड्रेस डालने को मिलता था। हाँ। और उसको लड़का नहीं था करके मेरे को अच्छा समझता था। हाँ हाँ। फिर आप वहाँ से मिलिट्री में कैसे गए? मतलब वही तो मैं बता, तो वो आवा के पास रहता था। 3 साल के बाद मेरे पापा जो आती है ना, वो पुणे में थी। वो रास्ते में एक दफा तो मैं छोटा था तो आते को देखा था तो पहचानता था। एक दिन वो एक बस स्टॉप पर, और मैं स्कूल जा रहा था तो आते को देखा, तो उस टाइम का ट्रस्ट हो गया। तब से गांव में मालूम नहीं, गांव में बोला किधर गया क्या गया कुछ। हाँ मतलब सरपंच का लड़का आपको मारने के लिए ढूंढ रहा था कि इसने मुझे हरा है इसलिए अभी छोड़ना नहीं इसको, ऐसा? तो आते को देखा तो आते ने मुझे पहचान लिया, मैंने भी आते को पूछा। तो क्या हो गया, पहचाने में तो वो आवा बूढ़ी थे, बोला ये मेरा लड़का है, तुम्हारा कुछ नहीं करके झगड़ा करे। उसने मुझे तो मतलब ये चल रहा था। ये स्कूल में मैंने नाम दिया, सब कर दिया है, नहीं लेकिन बांधने के लिए तैयार नहीं। तो फिर भी एक दिन क्या हो गया, आते के मिस्टर वो आया और उन लोगों ने था, उन्होंने मुझे उधर से बोला अभी छुट्टी, स्कूल को छुट्टी पड़ा है, तो भाई 10 दिन के आते के घर में जाकर आता है। अच्छा जाकर आओ। तो उधर गया तो मेरे आते का मिस्टर है ना, वो बहुत पीता था। तो उसने क्या किया, इसको संभालने के लिए आते और उनके तो थोड़ा बोलते हैं अरे इसको किधर होटल बेटल में काम में लगा दो, साइकिल दुकान में काम लगाओ, किधर तो काम लगाओ और उसको ये हो जाए। तो उसी टाइम क्या हो गया, आते का मिस्टर का एक दोस्त आया था। अरे उसने बोला इसको काय को ऐसा काम में लगाता है, इसको एक काम करो, मिलिट्री का छोटा बॉयज़ का जो छोटे बच्चे लोगों का भर्ती चालू है, उसमें मिलिट्री में भर्ती के लिए। हाँ वहाँ से मिलिट्री में। हाँ, तो मेरे पापा का जो आते का दोस्त था, उसने मुझे साइकिल में बैठा कर पुणे स्टेशन में रिक्रूटिंग ऑफिसर से उधर लेकर गया और उधर मुझे मिलिट्री में भर्ती। हाँ मतलब आप पहले से स्पोर्ट्समैन थे तो आपका सिलेक्शन हो गया उसमें, अच्छे से हो गया ऐसा इजी। तो उधर मेरा बॉडी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। तो मिलिट्री में मुझे ज्वाइन कर दिया और मुझे पहले टाइम बेंगलोर में भेज दिया। हाँ, वो बोला तब तुमका भी, तुम मिलिट्री का जवान हो गया और तुमका भी मिलिट्री में भेज रहे। और बेंगलोर में मुझे मेरे साथ 3-4 आदमी लड़के लोग और भर्ती किए थे, तो हम लोग रेलवे डब्बे में भर दिया और पहले 1-2 रुपये देते, तुम्हारा ये खाने का पैसा भत्ता, ऐसा भत्ता दे दिया। और मैं बेंगलोर में आया। बेंगलोर में मेरा ट्रेनिंग चालू हो गया मिलिट्री का, पढ़ाई करता था, स्पोर्ट्स करता। तो उस टाइम मैं बहुत अच्छा हॉकी करता था। हॉकी में मेरा इतना ऐसा बॉल कोई भी ऐसा नहीं ले हाथ से लेता था, इतना मेरा स्ट्रॉन्ग हॉकी था। मतलब आपने ऐसा एक भी स्पोर्ट नहीं है जो छोड़ा नहीं है? स्विमिंग है, बॉक्सिंग है, हॉकी खेलता था। तो क्या हो गया, मैं मराठी है करके कर्नाटक वाले मुझे आगे नेशनल खेलने के लिए, फिर मिलिट्री में भी भाई बंदी चलता था।
कि बाबा जो अपना आदमी को महाराष्ट्र वाले वो महाराष्ट्र के साइड लेने का ऐसा ऐसा पॉलिटिक्स चलता है स्पोर्ट्स में के तरह। अच्छा, तो हॉकी के लिए तो एक दिन ऐसा हो गया कि सिलेक्शन था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सर्विसेज के लिए जो नेशनल के लिए। सर्विस सिलेक्शन देगा मैं हॉकी ग्राउंड में ऐसा रोते बैठा था तो मेरा इंस्टीट्यूट उधर से आया, अरे क्या पेट करे बच्चे काय को रो रहे, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। दुख बताइए। हाँ, मतलब इतना प्रैक्टिस करके इतना दे के भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अरे काय को रोता है, ये क्या है, ये बॉक्सिंग का ग्राउंड है। और अच्छा एक काम करो, इंडिविजुअल गेम में कोई दे, ये बॉक्सिंग में गए तुम दांत तोड़ के ले, नहीं तो दांत तोड़ दो। मतलब टीम का कुछ टीम का कुछ है ही नहीं, खुद का इंडिविजुअल गेम करो। इंडिविजुअल गेम किसी को बोलने का जरूरत, तुम्हारे हाथ में और नाक में दम है तो तुम बॉक्सिंग करो। तो मैंने हॉकी छोड़ दिया और उसी दिन दूसरे दिन बॉक्सिंग में जाना। बॉक्सिंग में मैंने नेशनल इंटरनेशनल जो आर्मी सर्विसेज बॉक्सिंग में मैंने इंटरनेशनल टोक्यो जापान में गया। बेंगलोर में अभी भी गए थे तो छोटू टाइगर बॉक्सर नाम है मेरा, उधर अभी भी पहचानते डेनस में पेटकर, मेरे को कैसे पेटकर नारायण राव, तो पेटकर MRP ऐसे। और उनका अभी इधर ऐसा फोटो दिखाएंगे जिसमें वैसा मोहम्मद अली और टाइसन का ऐसा मिक्स दिखते थे कि हाँ पूरा बॉडी वगैरह है पर दिख रहे हैं मोहम्मद अली जैसे टाइसन जैसा बॉडी और मोहम्मद अली जैसा ये, और उनके बाल भी ऐसा ना क्या कर्ली टाइप थे। ये बॉक्सिंग चालू गया तो मैंने 1964 में जापान के लिए मुझे सेलेक्ट। अच्छा भाई, मेरा एक ख्वाहिशत है कि अभी भी 9 इंच का जो दीवार है मार का भी तोड़ सकता है। राउंड जो पिस्टन चलता है, पिस्टन वो पिस्टन निकल रहा है अभी भी है। बॉक्सर्स का ये वाला बहुत टाइट होता है, मजबूत है, ये अलग है। और ये जो बॉक्सिंग में खेलते हैं तो अभी ये मेरे बाल सादे लगते लगे, लेकिन मैं जब बॉडी गर्म करता हूँ तो मेरे बाल के तार है, छोटे छोटे तार है, ऐसा भी देखो, ये हाथ लगा के देखो कितना क्या फर्क है, झाड़ू है क्या? मतलब आप अभी भी फिट हो आप? अभी बेटा अभी मैं बोला ना, अभी भी कोई भी सामने आ गया बंदा हट्टा कट्टा तो उसको भी मार देंगे। तो काम है थे कोई दूसरा छेड़ा तो आदमी ने छुट्टा बने। बॉक्सिंग के लिए इंडिया में अच्छा प्लेयर को हराता था तो मेरे को छोटू टाइगर बोल के बुलाते थे। अभी भी आप बेंगलोर मद्रास में गए तो बोलेंगे ये छोटू टाइगर कर्नाटक वाला, कर्नाटक वाले बोलते कि ये मेरा आदमी है। महाराष्ट्र बोलते हैं लेते नहीं थे वो, ये अभी कर्नाटक में मेरे को जो पद्मश्री मिला है तेलंगाना से मिला है, इधर से नहीं मिला है। तो तेलंगाना में मुझे बंगला दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ नहीं दिया। तो अभी जब आप अभी बॉक्सिंग में थे तो आप आर्मी के साइड से खेलते थे? आर्मी के साइड। तो उसके बाद वो जब गोली लगा या फिर उधर वॉर हुआ तो वो कब हुआ? अच्छा, ये जो बॉक्सिंग में 64, अभी एक छोटा सा बात बताओ, जो बॉक्सिंग में मैंने 64 में जापान में 17 फाइट हर एक देश के साथ जीता था। सर्विसेज बॉक्सिंग 17 फाइट जीता था, लेकिन 18 फाइट में आप उगांडा देखा है, उगांडा देश नाम सुना है, उसके मूव देखो, अफ्रीकन काले काले रहते ऐसे। तो मैं दुनिया में सबको नॉकआउट करता था एक राउंड में, एक पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, लेकिन वो उगांडा के बॉक्सर ने मुझे एक मारा, मैं गिर गया। लास्ट फाइट हारे उन्होंने, सिल्वर मेडल मिला था उनको। मतलब बॉक्सिंग में तब सिल्वर मिला था। अच्छा, तो उधर में मेडल मिलने के बाद क्या होता है, हर एक देश में ये बॉक्सिंग सब खेल ग्लोव आप खेलोगे, मैं तो कोई भी हॉकी हो, स्विमिंग हो, टेनिस बॉल हो, सबका खेलने के बाद एक गेट टुगेदर होता है। वैसा जापान में पार्टी रखा था। तो मेरे को बेहोश होने में जापान में पार्टी में बैठा था, तो सब लोग खाने के लिए पार्टी में सब ये चिकन में ये वो कुछ उठाते। तो क्या होता था, उन लोग जो काटा फोर्क जो चम्मच काटते करते वो डालते थे, उनको छोटा टुकड़ा आता था। और मैं क्या करता था, वो प्लेट है और जापानी सा प्लेट देकर नॉर्मल नाजुक रहते, तो मैंने ऐसा चम्मच से दबाता था ऐसे। तो ऐसा मैंने 11 प्लेट तोड़ी थी। प्लेट डाला था 11 प्लेट तोड़ने की, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इतना नहीं था,
तो बोला ये इतने इसने तो 11 बजे, तो वो जो उधर के जो हाउस कीपर जो लेडीज थे उसने देखा ये क्या है तो उसका लैंग्वेज मेरे को नहीं समझ देता, मेरा लैंग्वेज उसको समझ। तो मैंने 11 बजे तो उस जो स्टाफ थे उसने मुझे बताया ऐसा आप ऐसा करना है, इसका सुरी लेने का, उसको ऐसा छोटा काटने का, और फिर वो चिकन का पीस ब्रेड का पीस वो आपको छोटा आ जाएगा। तो वो जापानीज लेडी ने मुझे ब्रेड खाने के लिए जापान में सिखाया। तो उस टाइप से मैं ब्रेड खाने की सीख गया, और पहले नहीं मालूम था। पहले ऐसा जंगली की तरह ब्रेड लेने का, बटन दबाने का हाथ से करता था। और जो 1965 में भारत पाक का जो लड़ाई हुआ था उसमें आपको जो गोलियां लगी थी वो वाली स्टोरी कब से अच्छा, स्टार्ट हो गई? वो मैं जापान जाकर बॉक्सिंग में जीत कर आया। तो यूनिट में मेरे जो मिलिट्री जो ग्रुप रहता है वो ग्रुप में वापस आ गया। तो वो सीओ ने मुझे बताया तूने बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल लिया, खुशी से तुमको क्या पैसा चाहिए, तुमको क्या कोई ट्रांसफर चाहिए, ऐसा सब और तो चाहिए। तो मैंने बोला मुझे कश्मीर देंगे, क्योंकि पहले उस टाइम कश्मीर पोस्टिंग है। हाँ कश्मीर में मुझे बदली कर दो, ताकि आपने दुनिया में सब कुछ देखा तो आकाश कश्मीर में जितना ब्यूटीफुल है वो तो कि दुनिया में किधर में, चलो वीडियो सब देखने का पैसा तो आते जाएगा, देखने के नहीं मिले तो ट्रांसफर। तो वो सीओ ने मुझे कश्मीर के लिए ट्रांसफर, तो मिलिट्री में जब उधर ट्रांसफ़र कर दिया ऐसा, तो यूनिट में जाकर पहुंचा। तो यूनिट में क्या था, उनका ड्यूटी स्पेशल मेरे लिए ऐसे नहीं, लेकिन ड्यूटी में घुमाने के लिए, आज ये वर्कशॉप जाओ, उधमपुर भी जाओ, श्रीनगर में जाओ, ऐसा डेली वो वर्कशॉप में भेज। तो ऐसा पूरा कश्मीर देखते ऐसा 1 साल की बात होगी। 1 साल के बाद ये होगा 1960 अक्टूबर महीना में 1965 में लड़ा है। अचानक दोपहर पर टाइमिंग था, दोपहर 4 बजे का टाइमिंग थी। तो उस टाइम क्या बिसिल जो सिटी बसती है वो सिटी बसता चालू किया सूरपुर। एक्चुअली सिटी क्या हो गया था, लड़ाई का प्लेन आ गया, आप लोग तैयार हो जाओ, अपना बंदूक ले लो, अपना मोर्चे में जाओ, बंकर में जाओ, सब तैयार हो जाओ, ऐसा करके वो एक्चुअली ये था सिटी था। लेकिन मैं क्या स्पोर्ट्समैन था, अरे चाय नहीं पीता था, तो कहीं को जाने का जो मतलब सुस्ती स्पोर्ट्स में। बाकी लोग क्या लगा कि चाय का टाइम हो गया, सब कुछ आदमी अपना अपना मग्गा लेकर चाय पीने के लिए ऊपर आ गए, और मैं बंकर में था उस टाइम। लेकिन क्या होगा उस टाइम, अचानक फायरिंग ऐसे चालू होगी, बहुत इतने आदमी कैजुअलिटी होगी बोल नहीं सकते। ऐसे वो लड़ाई उस टाइम से लड़ाई चालू, लड़ाई भी 4-5 दिन मेरे इंस्ट्रक्टर थे, इंस्ट्रक्टर लोगों ने तुम ऐसा करो वैसा करो, टेक्निकल, क्योंकि मैं टेक्निकल भी आर्मी में था, टेक्निकल भी ट्रेनिंग करता था ये सब। तो मेरा हवलदार ने लड़ाई चालू हो गया। तो मैं बंकर में, एक बंकर में हम लोग दोनों दूसरे दिन 9-10 बजे से बंकर में थे। बंकर मतलब हाँ गड्ढा होता है कि उसमें आदमी लोग चुप कर रहे थे बाहर सामने। तो वो बंकर में ऐसा तो उसके साथ लगा था। तो सामने से टारगेट मतलब वो एक आदमी पाकिस्तान वो गोली मार रहे वो जगह से दिखाते थे। तो वो देखते तो मैं बोला, तो दूर बहादुर थापा बोल को एक हवलदार था, उसने बोला देखो पेट खराबी क्या है, तुमको तुम इसको एक टारगेट को मार दोगे तो तुमको 1 बॉटल, अरे तुम हार गया तो तुम 2 बॉटल दे पड़े। मतलब एक आदमी को मारने पे 1 बोतल दारू का मिलेगा ऐसा और अगर हार गए तो ये 2 देंगे। ऐसा दोनों का चल रहा था। तो अचानक ऐसे मतलब दोनों अब आर्मी में है, कुछ लेने देने पैसा तो फौजी वाले को रहते नहीं, तो ऐसा कंपटीशन जरूर था। उसी टाइम अचानक ऊपर से मैं उसको कांग्रेचुलेशन बोलकर तो मैं 2 बॉटल जीत गया करके उसको हाथ मिलाया, उसने मेरे हाथ वो बंकर में, उतने में ऊपर से बहुत बड़ा एक ऐसा फायर आ गया, गोला आ गया जो मेरे बंकर के सामने गया, उसका हाथ मेरे हाथ में आ गया और वो गट गया। मैं भी उस टाइम बंकर में गिर गया और मैं बंकर में गिर गया। तो मेरा सिर्फ आवाज़ बाकी रह गया था और ईट बीट मतलब जो मट्टी बिट्टी सब गिर गया सब, और उसका हाथ में सिर्फ टूट के आ गया था, टूट के आ गया था।
उतने में क्या हो गया, पब्लिक एक ने मैंने आवाज़ दिया, मैं हम लोग इधर बंकर में अटक गए, निकालो। लकीली कि वो आदमी आया, अरे अब बॉक्सर साहब आप इधर कैसे चले? तो वो आदमी ने वो बॉक्सर उसको पहचानता कि उसके दिल से उसने मुझे निकाल दिया। फिर मैं इंस्ट्रक्टर था, उनका हाथ निकल गया, उनको बाहर निकाला, वैसा वो उधर बच गया। ऐसा बचने के बाद अभी क्या करने का, बंकर में उन लोगों ने बोला ठीक है, तो बाहर निकल कर आ गए। तो फिर लड़ाई चालू हो गई, उन लोग फायर कर रहे हैं, हम लोग भी फायर कर रहे हैं, ऐसे बहुत होता था। अभी आप तो दिवाली के फटाकड़े कैसे चलते हैं वैसा फटकते, लेकिन ये क्या है, गोली लग गया तो उस टाइम नहीं आपको दर्द होता है। अभी कभी आपका रास्ते में चलता है तो आपको ठेस लग गए, ठेस लगे तो आपको उस टाइम दर्द होता है क्या? मतलब बाद में दर्द होता है। वैसा हम लोगों को फील नहीं हुआ कुछ भी। अच्छा, तो 10 बजे ऐसा होता है, तो पाकिस्तान की एक टीम ऐसे रोड पर आकर आ रहे थे, तो उन लोग क्या करते थे, मारो 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 करते। पाकिस्तान लोगों को क्या है, बोलते कि पहले बूढ़े आदमी को मत मारो, जो छोटे बच्चे हैं उनको पहले मारो, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, कल वो बड़े होकर हमको मारेंगे। बूढ़े आदमी थोड़ी देर के बाद खुद मर जाएंगे। मतलब उनका टारगेट था कि बच्चों को पहले मारो, फिर जवान को मारो, बूढ़े क्या वैसे ही मर जाएंगे। वैसे ही मर जाएंगे। ऐसे उठकर सुनी मुसलमान लोग को मदद है। लेकिन एक बात है, जो मैं एक साल ऐसा वो यूनिट के साथ जाकर आकर घूमता था, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जब रहता था तो मैंने देखा है कि आपस में उन लोग बड़ा खाना ईद आ गई तो लोग बिराडी दारूच्या बाटल्या त्या पाकिस्तान आर्मी से उन लोग खुद बेचते थे अपने बस। इंडिया और इंडिया को, और इंडिया के आदमी लोग भी अपना त्योहार रहता है दिवाली वो आपस में फौजी लोग पाकिस्तान का हो चाहे इंडिया का हो, कोई देश में वो लोग बताए दुश्मन कौन है, सरकार दुश्मन है, अब तुम हम दोस्त है। हाँ। मतलब महाभारत के टाइम ऐसा 6 बजे लड़ाई खत्म, उसके बाद मिलजुल के रहने का। ऐसे करके लड़ाई भी मेरे को 9 गोली लगी, पैर में लगे, इधर आप देखना है तो देख सकते हैं इधर गोली, और एक मेरा 9 गोली लगा, एक गोली अभी स्पाइन पास रिलाटी में है। हाँ, मतलब एक अभी भी है उनके स्पाइन में जो दिखता है, मतलब कि हाँ गोली आपको, और वो निकाल नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि वो अगर निकालेंगे तो उनका डेथ हो जाएगा, इसलिए वो गोली है का है, अभी उनका मेडिसिन वगैरह शुरू है अभी उनका। मैं बंकर में था तब अचानक क्या हो गया, प्लेन एक आ गया और इतना जोर से ऐसा मर गया, तो मेरा उस सर का ये देखो इधर का खोपड़ी का अलग ये होकर मार कर ये हो गया। इसके बाद मैं बेहोश गिर गया सामने से, और जो पाकिस्तान के एक ग्रुप आया था वो फायरिंग कर रहा था मेरे यूनिट के ऊपर। हम लोग बहुत आदमी बंकर में उन लोगों को रोक कर रखा था। जब गोली दौड़ लगने के बाद मैं थोड़ा पहाड़ी के ऊपर गया, पहाड़ी के ऊपर से ऐसे नीचे जा रहा था, तो नीचे खड्डा है ये मुझे नहीं मालूम था। मैं ऐसे जा रहा था तो ऊपर रोड से वो पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिर गया रोड के ऊपर। पर आपको जब 9 गोली लगा तो कहाँ लगा वो? ये राइट आग भी नीचे सिलाई किया, ये आग दूसरा है, आग दूसरा है। इधर पैर भी जो ये लगा है, ये सब इधर लगा है, इधर है सब। ठीक है, मतलब पूरा अपना बॉडी को लगा। और एक राइट में, और ऊपर से जो पहाड़ी के ऊपर आया था वो रोड के ऊपर गिर गया। रोड के ऊपर जा रहा था, रोड से एक 3 टन जो आर्मी की गाड़ी, आपने 1 टन गाड़ी है, तो पाकिस्तान वाले थे किसी को मत छोड़ो, तो गाड़ी नीचे जा रहा है। तो मैं नीचे ऊपर गया तो मुझे ताकत नहीं थी कि ऊपर आगे जाओ कि पीछे जाओ, तो उसने मेरे रील हड्डे से और स्पीड में गाड़ी के ऊपर से निकल गई और मैं उधर अनकॉन्शियस बेहोश हो गया। मुझे उसके बाद 2-3 साल नहीं मालूम। जब आपको बंकर में थे तब 9 गोलियां लगी और उसके बाद आप वो नीचे गिरे और आप पे से ट्रक भी गया और फिर भी आप जिंदा उसमें से बच गए, मतलब आपको कैसे कोई बच सकता है इसमें से? अच्छा, एक तो क्या बात, गाड़ी जाने के बाद मुझे अनकॉन्शियस है, लेकिन रही बचने की बात, वो भगवान ने मेरा राशन रखा था इसके लिए मैं बच गया। और दूसरा बात तो मैंने कुछ अच्छा कर्म किए हो गए, इसके लिए मुझे भगवान ने बचा दिया, मैं बच गया। और मुझे
आर्मी ने जो ट्रीटमेंट देकर इतना दिन पाल पोस कर मुझे जिंदा लाश को संभाला वैसा संभाल कर दिए। वो भी क्या है, एक गॉड गिफ्ट रहता है, सबको ऐसा साथ नहीं मिलता। मतलब आप जवान थे, इंडिया के इतने अट्टे कट्टे जवान थे, उसमें से आप बच गए। मतलब इंडिया के जवानों की पावर अब इसमें से दिख के आती है। हाँ, कि 9 गोलियां लगने के बाद भी जिंदा रह सकता है। वो सिर्फ वो तो क्या हिंदुस्तानी जवान कर सकता आदमी को हैप्पीनेस है बेस्ट डाइट। है। जो आदमी को जो खुशी से बोलता है हॅपीनेस आहे बेस्ट डायट. म्हणजे काय करणार आहे ते आनंदाने केलं तर ठीक आहे, तर मला जगणार आहे तर आनंदाने जगायला पाहिजे. जब आप 2 साल कोमा में थे और उसके बाद आप जब आपको होश आया तब आप दिल्ली हॉस्पिटल में थे, तब आपने एक जनरल को पकड़ा था, तो क्या हुआ था उस समय एक्चुअली क्या हुआ था, 2 साल से मैं कोमा में था, तो मुझे कुछ मिनट पहले उसी एक दिन जनरल साहब विजिट करे, जनरल थापा उनका नाम था, वो इंस्पेक्शन के लिए आए थे. तो क्या हो गया, उसी टाइम सब हॉस्पिटल में 10-10, 12-12 खाट रहे थे वो एक लाइन में. तो नर्सिंग असिस्टेंट वो मेरा बेड ठीक करने लगा. तो बेड ठीक करते समय उसने मेरा जो ये है ना बेडशीट खींचा, तो मेरा बैलेंस गया और मैं नीचे गिर गया और मुझे होश आ गया. अरे मैं तो होश आ गया, तो मैं देखता हूँ तो दिल में ऐसा होता, अरे वो तो उस टाइम मैं ट्रक के नीचे गिर गया था और इधर का ये तो मुझे पकड़ के लाया, लगता है मैं अभी पाकिस्तान के बॉर्डर में हूँ. हाँ. और उन लोग मुझे पाकिस्तान ने पकड़ कर रखा है, ये दिल में आ गया. तो उसी टाइम क्या जनरल दिखा, तो दिमाग में क्या, आर्मी के जवान को, आर्मी का कोई भी सिपाही हो, उसको होता है कि पहले दुश्मन को मारो फिर बाद में मरो. आपको लगा पाकिस्तान के मतलब वो कॉस्ट्यूम में थे इसलिए आपको लगा कि वो है, मतलब हाँ, मैं हॉस्पिटल में तो जनरल मेरे नज़दीक आ गया. तो कॉमेंट्री के आर्मी में एक ट्रेनिंग दिया जाता है, जो दोनों हड्डी ऐसा पकड़ लिया तो वो आदमी का हड्डी से वो आदमी हिल नहीं सकता है. वैसा मैंने ग्रिप नेट में उसको पकड़ लिया. तो वो बोल रहा था मैं इंडियन आर्मी का हूँ. ये मैं बोला आप इंडियन आर्मी के हैं तो मुझे प्रूफ बताओ. तो प्रूफ बताओ बोलने से क्या हो गया, उसके पास प्रूफ ले. बोला आपका एसिडेंट जो बाकी कर्नल भी नहीं है उनको किसी के पास, आप इंडियन है करके मेरे को प्रूफ दो. हाँ. तो किसी के पास प्रूफ नहीं था. तो उसी टाइम क्या हो गया, एक नर्स इंडियन आर्मी के जो सिस्टर, उनको स्टाइटन में लिखा रहा इंडियन आर्मी लिखा, वो देखा तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया. मैं एकदम हॉस्पिटल गया था, उस टाइम पड़ा था. तो अभी क्या करा, तो बोला सिस्टर थोड़ा आप 1 मिनट इधर आइए. तब तक मेरे को जो उनके साथ जो बॉडीगार्ड जनरल के साथ है, वो कोई बट से मार रहा है, कोई लकड़ी से मार रहा है, कोई पेपर से मार रहा है. पकड़ के बहुत मारा था चोट. लेकिन मैंने क्या, वो जनरल को दबा कर पकड़ा है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा पहले लीडर को मारो बाद में सब, ऐसे उसको पकड़ कर रखा है. तो उतने में नर्स आया, नर्स ने बोला आप भैया आप इंडियन आर्मी के हॉस्पिटल में हो और ये दिल्ली हॉस्पिटल है और आप ठीक है ये ठीक है. तो मुझे लगा कि मैं इंडियन आर्मी का ऑफिस में. तो उसी टाइम मैं जनरल को बोला, जनरल साहब मैं आपको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था. मैं सोच रहा था कि मुझे पाकिस्तान वालों ने पकड़ लिया, आप पाकिस्तान के कोई बड़े ऑफिसर है और इसीलिए मैंने ऐसा किया. तो जनरल बोला ठीक. तो उतने में मैं अभी आपको कुछ सजा देना है, मेरा गलती है कि मुझे मालूम नहीं था. तो जनरल बोला ठीक है चलो. तो मेरे को छोड़ने के बाद सबने इतना ज़ोर से मारना शुरू कर दिया. हाथ में जो था ये था, कोई लात से मार रहा है, कोई सिर्फ जवान को पकड़ा था इसलिए, जनरल को पकड़ा था, जनरल को पकड़ा था इसलिए. तो जनरल ने बोला नहीं इसको कोई नहीं मारेगा, स्टॉप, सबको बोल दिया. स्टॉप बोल दिया. तो बोले क्या है, तो उसने क्या किया, स्टॉप बोलकर अभी तक इंडियन आर्मी में और जो सब नेम प्लेट है ना नहीं थी. अभी तो इंडियन आर्मी के सबके बढ़ रहे थे. अभी दुनिया में सब जगह में नेम प्लेट चालू है. और नेम प्लेट उस दिन से गवर्नमेंट ने नेम प्लेट लगाने का चालू. मतलब तब से शुरू हुआ ये नेम प्लेट मैंने चालू कर दिया पूरा देश में. मतलब इंडिया लिखा हुआ तब से चालू हो गया. नहीं ये तो तुम्हारा नाम द्या कोपर्डे नेम प्लेट के पीछे MRP आता. तुम्ही कधी भी बघा त्या नेम प्लेट गवर्नमेंटच्या ह्याच्यात MRP लिहिलं, ही कुणी चालू केली तर मी चालू केलं. तो अब तक आपने बॉक्सिंग किया, आपने गोलियां खाया 9,
उसके बाद आप कोमा में थे, उसके बाद आपने कौन सा स्पोर्ट चूज़ किया, या फिर स्विमिंग में कैसे गए आप? दिल्ली हॉस्पिटल में मैं था, ये जो आपका ये जो नेम प्लेट का पता नहीं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लड़ाई के पेशेंट थे, कोई दिल्ली में है, कोई बेंगलोर है, तो दिल्ली से बोला कि जो महाराष्ट्र है वो महाराष्ट्र में जाएगा, यूपी का है यूपी में जाएगा। तो मेरा नंबर लग गया। पूना हॉस्पिटल के लिए पहले मैंने मांगा था, मुझे पूना हॉस्पिटल दे दो खड़के से, लेकिन मेरे को बॉम्बे आए नहीं थे अश्विनी नेवी का हॉस्पिटल में। मैं नेवी हॉस्पिटल में, दिल्ली हॉस्पिटल से नेवी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र आ गया। नेवी हॉस्पिटल ने मेरा ट्रीटमेंट चालू कर दिया। तो वासवानी मैडम जो फिजियोथेरेपिस्ट और जो इसका पैरालिसिस के स्पेशलिस्ट है, उन्होंने मुझे बोला कि तुम स्विमिंग करने से थोड़ा तुम्हारा सब ठीक हो सकता है, तुम स्विमिंग करना चालू कर दे। वैसे तो पर हैंडीकैप मतलब अब क्या हुआ था आपको कि हाँ पैरालिसिस मतलब आपका पैर में प्रॉब्लम था? दोनों पैर एक हाथ नहीं चलता था। नहीं चलता था, उसमें भी आपने स्विमिंग करना शुरू कर दिया? तो वो तो फिजियोथेरेपिस्ट ने रिकमेंडेशन किया कि आप स्विमिंग करने के लिए जाओ। तो मैंने स्विमिंग करने के लिए प्रैक्टिस चालू कर दिया। स्विमिंग प्रैक्टिस चालू करने के लिए दिल्ली आने जाने, क्योंकि अश्विनी हॉस्पिटल से जो स्विमिंग पूल 1 किलोमीटर दूर था, तो उधर ले जाने लाने के लिए तो खर्चा कौन करेगा। ठीक, तो मैं थोड़ा बताता हूँ कि इनको 9 गोलियाँ लगा 1965 के वॉर में, और उसके बाद उनके थेरेपिस्ट ने किया कि आप स्विमिंग के लिए जाओ। तो उनका दोनों पैर में गोलियाँ लगी थी, एक हाथ में गोली लगी थी, इसलिए सिर्फ एक ही हाथ चलता था, मतलब बाकी का भी चलता था पर उतना वो एफर्ट नहीं देता था। तो उसके बाद वो स्विमिंग में आ गए, स्विमिंग का शुरू किया प्रैक्टिस। उसके बाद का कहानी बताओ अभी। स्विमिंग में प्रैक्टिस है तो क्योंकि मेरे को जो स्विमिंग का प्रैक्टिस ऐसा में से मेरे जो अच्छे स्विमर इंडिया के टॉप हाँ इंटरनेशनल खेलने के लिए जाए, वो टीम मेरे को अश्विनी हॉस्पिटल में, क्योंकि वो डिफेंस का स्विमिंग पूल था, तो उधर नेशनल प्रैक्टिस था। तो वो स्विमर लोगों के साथ मेरे को डेली प्रैक्टिस, क्योंकि मैं अच्छा आदमी के साथ फास्ट तैरने के मेरे को अच्छा प्रैक्टिस मिलने देगी, और मेरे को खाने का डाइट वगैरह सब मिलिट्री से अच्छा मिलता था। इसके लिए मैं ताकतवर और जो अच्छा आदमी के साथ स्विमिंग था। तो ये खबर विजय मार्चेंट, जो क्रिकेटर विजय मार्चेंट है, उसने देखा तो कि इंडिया की भी हैंडीकैप टीम है, वो उधर इंग्लैंड वगैरह खेलने के लिए 1968 में अपना इंडिया की पहली टीम इंटरनेशनल के लिए स्टॉक मेडल लंदन गई। उसमें मैं गया था, और उस टाइम मैंने भारत के लिए पहला 68 में पहला गोल्ड मेडल लाया पैरालिम्पिक्स में। 68 में पहले इंटरनेशनल गोल्ड मेडल स्विमिंग में 50 मीटर में लिया, शॉर्ट पुट जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल लिया। उसके बाद 1971 में कॉमनवेल्थ गेम स्विमिंग में मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ 1971 में, वो कॉमनवेल्थ 8 नंबर में गेम हुआ। उसमें मैंने स्विमिंग में गोल्ड मेडल, शॉर्ट पुट जैवलिन थ्रो में एक मेडल मेरा, और टेबल टेनिस। मतलब आपने सब में उन्होंने सब में मेडल जीता है? आर्चरी में मेडल जीता है, शॉर्ट पुट में भी मेडल जीता है, बॉक्सिंग में भी जीता है, मतलब आपने सब स्पोर्ट खेले अभी तक? हॉकी भी खेला? अच्छा, ऐसा ये खेल करते करते 1971 में रिकॉर्ड हो गया। तो 1968 से लेकर 1982 तक मैंने जो स्विमिंग है 91 रिकॉर्ड किया, वो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है। हाँ, और 1972 में न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए इंडिया के लिए गोल्ड मेडल दिया। इसके लिए मुझे भारत सरकार ने पद्मश्री दिया, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शिव छत्रपति अवार्ड दिए। वो एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इंडिया के लिए फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीता, और ऊपर से उन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है स्विमिंग में, वो आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है पैरालंपिक्स में। तो बहुत बड़ी बात है। मेरे नाम के भोपाल, पूना ऐसे 14 स्विमिंग पूल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भवन में मेरे जो गोल्ड मेडल और मेरी हिस्ट्री लगी है, वो बाहर देशों से आकर वो लोग सब उधर दिल्ली से देख के जाते हैं। दिल्ली प्राइम मिनिस्टर हाउस म्यूजियम है, उसमें मेरा फोटो है, फोटो लगा है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, जो प्राइम मिनिस्टर लोगों की लिस्ट है, वो भारत का सब्जेक्ट है, उसमें मेरा नाम आता है सब में। और बाल भारती जो किताब है, वो मराठी में मेरा नाम नहीं, लेकिन CBS बोर्ड में मेरा धड़ा दिए है पुस्तक कैब में।
मतलब सीबीएसई में आपका डेडिकेटली एक चैप्टर कवर किया है कि आपकी लाइफ की स्टोरी 8वीं क्लास के लिए, 8वीं क्लास में। क्लास के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में मेरा उसके ये कुछ ये नहीं है। फिर किस मतलब है? सीबीएसई में हाँ हाँ ठीक है। सीबीएसई में आया लेकिन महाराष्ट्र ओके में। ओके। वैसे अनेक जगह पे मेरा स्विमिंग पूल है, मेरा म्यूजियम है, मेरा नाम का म्यूजियम है, मेरे नाम का म्यूजियम है और स्विमिंग पूल भी सिकंदराबाद हैदराबाद है। जो मिल्खा सिंह आपने नाम सुना है, हाँ, वो मेरा यूनिट का है। मिल्खा सिंह और मैं दोनों साथ में रहे हैं और वो रनिंग का स्पोर्ट्स में था, मैं मतलब आप एक यूनिट में थे मिल्खा सिंह के साथ, आपका स्पोर्ट्स था बॉक्सिंग, उनका था रनिंग। हाँ, वो अच्छा दोस्त है कपिल देव, वो अभी भी विजय सिंह बेदी क्रिकेटर, उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया इंटरनेशनल गेम जाने के लिए। आपकी जो जर्नी रही है पूरी लाइफ की वो बहुत इंस्पायरिंग है, मतलब उससे बहुत कुछ सीखने जैसा है और आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। इंटरनेशनल मेडल्स लाए, देश में मेडल जीते, फिर वो मेडल्स जो है पूरे वो कितने हैं, मतलब क्या काउंट है उनका? अच्छा देखो, एक तो महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा शूज कर रहा था शिव छत्रपति, वो मुझे मिला है और वो कमेटी का भी मेंबर हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुझे पद्मश्री मिला है, वो पद्मश्री हैंडीकैप के लिए पहले टाइम मिला है। और मेरे नामदेव शिल्पी समाज जो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के लिए भी पद्मश्री पहले ही मिले। ओके। और आपको पदकों का राजा भी कहा जाता है कि आपके पास 476 कुछ तो ओलंपिक मेडल्स है। इंटरनेशनल नेशनल सब मिलकर 476 गोल्ड मेडल है। इसके लिए मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पदकांता राजा पदवी दी है। अच्छा, और बात ये सब करने के बाद अभी एक मेरे नाम का चंदू चैंपियन पिक्चर निकल रहा है। चंदू चैंपियन में मेरी पूरी स्टोरी दी है। अब मैं अभी इतना लेक्चर दिया, कुछ रह गया सही गया, तो आप मेरा चंदू चैंपियन आप पिक्चर देखिए। चंदू चैंपियन में सब दिया। अभी चंदू चैंपियन आप टीवी में देखिए, उसका ट्रेलर अभी बताया है, लेकिन 14 जून को हो गए, तो आप मेरा पूरी पिक्चर देख लीजिए। तो ट्रेलर में दिखाया गया है कि आप सब मेडल्स लेके प्रेसिडेंट को कंप्लेंट करने के लिए गए थे, तो क्या बात था? नहीं, 1982 में एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स दिल्ली में हो रहे थे। हाँ। तो उस टाइम क्योंकि मैंने इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, सब कुछ किया था, गवर्नमेंट ने मुझे अर्जुन अवार्ड देना चाहिए था। तो अर्जुन अवार्ड देने के लिए नहीं दिया, तो इसके लिए मैं थोड़ा नाराज था। तो बोला, भाई क्या सोच रहा था कि मेरे को टाटा कंपनी में सर्विस मिला है, ये किया है, सब किया, तो दूसरा आदमी को स्पोर्ट्समैन को खाली हो जाएगा तो उसको नौकरी मिल जाएगा और मुझे पद्मश्री मिलेगा, तो एक नाम अच्छा हो करके। तो मैं राजीव गांधी को रिक्वेस्ट किया था, तो राजीव गांधी ने मैंने खत लिखा था, भाई आइए, जो एक कर्नल निकलसन बोले, उन्होंने रिकमेंडेशन मेरा अर्जुन अवार्ड के दिया, तो अर्जुन अवार्ड देंगे बोलकर उधर से आओ तुम दिल्ली में आ जाओ करके। तो मैं हैंडीकैप पर था, व्हीलचेयर वगैरह थी, तो उसमें मैं दिल्ली में गया। लेकिन दिल्ली में जाने के बाद बोला कि तुम हैंडीकैप है, तुमको नहीं दे सकते। और तब आप पूरा मेडल का वगैरह सब लेके गए थे? सब उनके साथ झगड़ा। तो उस टाइम मुझे मेडल नहीं, राजीव गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, तो उनको मैंने जो अभी सोनिया गांधी है वो भी उनके साथ थे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया, मुझे सर पद्मश्री आपने देना चाहिए सर। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, देश का नाम किया, मैं इंडियन भारतीय ये हो, सब रिकमेंडेशन किया। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि नहीं, मैं पहला आदमी हूँ जो कोई मतलब प्रधानमंत्री जी को उल्टा बोला, आप नहीं दे सकते, तो क्या आप प्रधानमंत्री हैं, आपको इतना बड़ा आदमी होकर नहीं दे सकते हैंडीकैप के लिए, तो नहीं बोला। तो उसी दिन से मैंने ये स्पोर्ट्स छोड़ दिया था। बस तब उधर से बोला, आज से मैं खेल करूँगा नहीं, और मैंने उस टाइम से स्पोर्ट्स बंद 82 में से। लास्ट मेरा हांगकांग का मेडल है, जो गोल्ड मेडल रिकॉर्ड किया था, वही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी दो केस चल रहे, आपने सुना है खचाबा जाधव, उन्होंने ओलंपिक का मेडल पहला लाया, जो मन में तो पहला मेडल लाया, लेकिन उन्होंने क्या ब्रांज मेडल लाया।
मैंने पैरा ओलंपिक के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल, ओलंपिक का गोल्ड मेडल मैंने लाया। तो वो खचाबाद यादव का जो उनका लड़का सूरत के कुछ तो है, नाम भी नहीं है, उन्होंने रिकमेंड किया। अच्छा, अभी तीसरा जो सिल्वर मेडल ओलंपिक का किसने लाया, तो सच चल रहा है कि पूरे दुनिया में कि मतलब भारत में कि किसने सिल्वर मेडल लाया, तो वो सचिन चल रहा है। तो मेरे नाम पर ओलंपिक का गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल भी है, लेकिन उसके लिए अभी सबको रिकमेंडेशन की इंक्वायरी चल रही है कि इनको मेडल, सिल्वर मेडल किसको मिला है भारत के लिए। ठीक है। ब्रास मेडल खचाबाद यादव ले लिया, गोल्ड मेडल ले लिया, सिल्वर मेडल का वो किस मतलब रिकमेंडमेंट ना ये राष्ट्रपति को उन्होंने न्याय देना चाहिए, इसके लिए वो ये होता। आप इस देश की युवा पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा इंस्पायरिंग मैसेज देना चाहते हो? देखो, अभी इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान ने अपने देश पर अटैक किया और उसको हमने इंडियन आर्मी के जवानों ने जवाब उनको दे दिया। और मैं वो लड़ाई में हैंडीकैप होकर डरा नहीं और भी इन्वॉल्वमेंट किया कि देश के लिए गोल्ड मेडल लाया, ब्रॉन्ज मेडल लाया, सिल्वर लाया, ये सब मेडल लाकर लाया। तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट देकर मुझे पद्मश्री दिया, महाराष्ट्र राज्य छत्रपति शिवाजी अवार्ड दिया। और ये मिलने के बाद जो मेरे के बताने का तो असली मतलब ये है कि मैं एक हैंडीकैप होकर देश का नाम ऊंचा कर सकता हूँ। आप लोग के बच्चे लोग और आप लोगों ने भी अपना देश का नाम ऊंचा करें, यही रिक्वेस्ट है। और थैंक यू। तो आप सब ने अभी मुरलीकांत सर जी की कहानी सुनी, तो आपने देखा कि उन्हें 9 गोलियां लगने के बाद वो हैंडीकैप हुए। तो वो हैंडीकैप होकर भी उन्होंने ओलंपिक में गए, मेडल जीता, इंडिया का फर्स्ट मेडल जीता। अगर वो हैंडीकैप होकर भी ये सब कर सकते हैं तो हम सब भी कर सकते हैं। तो उनका मैसेज है कि अगर ये कर सकते हैं तो कोई भी करना चाहिए और सबको ये करना चाहिए देश के लिए। तो इनके लाइफ स्टोरी पे एक मूवी आ रहा है चंदू चैंपियन करके 14 जून को, तो मूवी में जाना ना भूले और बहुत इंस्पायरिंग मूवी है। आप अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ जाके ये मूवी देखिए। ये जो मूवी है वो आपको बहुत इंस्पायर करेगी आपके लाइफ में और आपकी जर्नी में। आपको अपने देश के लिए कुछ करने के लिए बहुत इंस्पायर कर सकती है मूवी। और आप जाके अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में 14 जून को ये मूवी देखिए। तो थैंक यू मुरलीकांत जी सर कि हमारा पॉडकास्ट पे आने के लिए और इतना आपका कीमती समय हमें देने के लिए।